हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेनासी ऑफ इंग्लिश। तो आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो अनसीन पैसेज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप जाइए और हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए। वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट अनसीन पैसेज में डली हुई है। इसके अलावा मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से भी देख सकते हो। चलिए, तो हम अपने पैसेज को रीड करना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। देखो बेटा, समझिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ क्वीन, एक रानी रहा करती थी। इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में। हर नेम वॉज खेमा, उसका नाम खेमा था। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुटका, वो बहुपुटका की वाइफ थी। बाय द वे आपको मैं बताऊं, वैसे देखा जाए तो बहुपुटका किसको बोलते हैं? जिसके कई बच्चे होते हैं। बहु माने बहुत, पुटका माने पुत्र। ओके। वन नाइट, एक रात को, द क्वीन हैड अ ड्रीम, रानी को सपना हुआ, ऑफ अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज, एक सुंदर सुनहरे हंस का। दैट स्पोक, जिस हंस ने उसको बताया, विद ग्रेट विजडम, सपने में बड़ी बुद्धिमता से, बड़े ज्ञान के साथ। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे वो हंस, ही वॉज अ सेज, जैसे वो कोई पढ़ा लिखा या बहुत ज्ञानी साधु हो। शी टोल्ड हर हस्बैंड, अगले दिन इन द मॉर्निंग, वो क्वीन, वो रानी अपने हस्बैंड से बोली कि शी डेस्परेटली वांटेड टू सी, कि वो डेस्परेटली बहुत ज्यादा उत्साहित है, एक्साइटेड है, वांटेड टू सी, देखना चाहती है, अ बर्ड, एक ऐसे पक्षी को, जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम, जो उसने सपने में देखा था। सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने मंत्रियों से बोला, टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट अ वर्ड सच एट दिस, मतलब आप सभी जगह जाकर देखो और अगर आपको ऐसा वर्ड मिलता है लाइक गोल्डन गूज, तो उसको लेकर आओ। ही वॉज टोल्ड दैट सच अ वर्ड डिड एग्जिस्ट, उसके बाद मंत्रियों ने उसको बताया कि ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में है, बट वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, लेकिन ये वर्ड बहुत रेयर है, बहुत कम मिलते हैं, एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, और इनको फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दे एडवाइज्ड हिम, फिर उन मंत्रियों ने राजा को एडवाइस किया, टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक, एक सुंदर सी झील बनवाओ, लेक बनवाओ, ऑन द आउट स्कर्ट्स। बेटा, आउट स्कर्ट्स मतलब होता है आउटर, मतलब हमारी बाहरी सीमा जो होती है, मतलब जो हमारा बॉर्डर होता है, उसको बोलते हैं आउट स्कर्ट्स। उसने बोला, बनारस के आउट स्कर्ट्स पे, बनारस के बॉर्डर पे, बनारस की सीमा पे एक सुंदर लेक बनवाओ, सो दैट, ताकि ही में अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट कर सके, सच अ रेयर एंड लवली क्रिएचर, ऐसे दुर्लभ, रेयर, कम पाए जाने वाले और प्यारे क्रिएचर यानी प्राणी को, टू रिसाइड देयर, और वो वहां आकर रह सके। इन दिस वे, इस तरीके से, द क्वीन माइट हैव हर विश, हमारी रानी की इच्छा, विश पूरी हो सकती है। टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ के साइड, कौन सी जगह? माउंट, माउंट चितकट, मतलब चितकटा में, देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज, वहां लगभग 90,000 जंगली गीज थे, हंस थे। हेडेड बाई अ ब्यूटीफुल, और उनको जो हेड था वो एक सुंदर गोल्डन गूज था, कॉल्ड, जिसका नाम था किंग दत्तरठा। ही गॉट टू हियर ऑफ हिज एक्विसाइट लेक, उसको सुनने को मिला, उस जो सभी 90,000 हंसों का जो राजा था, यानी दत्तरठा, उसको सुनने को मिला इस एक्विसाइट, एक्विसाइट माने होता है बेटा वंडरफुल, इस आश्चर्यजनक भव्य लेक का, सराउंडेड बाय वाटर लिलीज, जो लेक सराउंडेड, घिरी हुई है, वाटर लिलीज माने कुमदनियों से, एंड लोटसेस माने अपने कमलों से, जो कि फ्लोटिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं ऑन द सरफेस पर। द किंग हैड इनवाइटेड ऑल द बर्ड्स, फिर हमारे किंग ने उन सभी बर्ड्स को इनवाइट किया। कौन से किंग ने? बहुपुटका ने सभी बर्ड्स को इनवाइट किया, टू कम एंड लिव ऑन इट, कि वो आ सकते हैं और रह सकते हैं। प्रॉमिसिंग दैट, ये प्रॉमिस करते हुए कि नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म्ड, उनमें से किसी को हार्म नहीं किया जाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कॉर्न वॉज स्कैटर्ड ऑन अ डेली बेसिस,
इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड्स। उसके बाद कॉर्न यानी दाने मक्के स्कैटर्ड फैला दिए जाते थे डेली बेसिस पर, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके बर्ड्स को। सो अ कपल ऑफ गीज, तभी अ कपल ऑफ गीज, कुछ गीज कुछ हंस, वेंट अप टू देयर किंग, अपने राजा के पास गए। किसके पास? दतरटा के पास। द गोल्डन गूज के पास, एंड टोल्ड हिम, उससे बोला, दे वर क्वाइट टायर्ड, हम थक चुके हैं। याद रखना क्या बोला? हम थक चुके हैं। ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन्स, यहाँ पर्वत पर रहते रहते, एंड वुड लाइक टू सी दिस वंडरफुल लेक, हम इस वंडरफुल लेक को, देखो यहाँ पर बोला गया है वंडरफुल और यहाँ पर बोला गया एक्विसाइड, हम इस वंडरफुल लेक पे वेयर दे वांटेड टू लिव, जहां पर वो रहना चाहते हैं, जहां पर दे हैड बीन प्रोमिस्ड, उनको प्रॉमिस किया गया था, उनको फूड और प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको खाना मिलेगा, उनको सुरक्षा मिलेगी। द किंग एग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट। उसके बाद राजा, जो हमारा राजा था उन गोल्डन वर्ड्स का राजा गोल्डन गूज, वो एग्री हो गया अपने वर्ड्स की रिक्वेस्ट पर, एंड टुक द फ्लॉक डाउन। फ्लॉक माने होता है ग्रुप, झुंड। वो अपने पूरे झुंड को कहाँ ले गया? टुवार्ड्स बनारस, बनारस की तरफ। मीनवाइल, इसी के बीच में, एट द लेक, लेक पर, किंग बहुपुटका ने हैड प्लेस्ड हंटर्स, पहले से ही शिकारियों को वहां पर रख दिया, ऑल अराउंड, चारों तरफ, इन ऑर्डर टू कैप्चर, जिससे वो कैप्चर कर सकें एनी गोल्डन गूज, अगर कोई वहां गोल्डन गूज यानी सोने का हंस आता है तो, दैट हैपन टू पास बाई, अगर वहां से कोई गुजरता है तो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द हेड हंटर, उन शिकारियों का जो हेड था, सॉ, उसने देखा, दिस फ्लॉक ऑफ गीज, यानी हंसों के झुंड को, अप्रोचिंग माने कम नियर, आते हुए, अप्रोचिंग माने क्या होता है? कम नियर, दिमाग में रखना, आते हुए देखा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, तो हमारा वो हंटर, वो शिकारी, हेड हंटर, एक्साइटेड हो गया, किसको देखकर? टू सी देयर गोल्डन गोल्डन लीडर, यानी उनके गोल्डन लीडर को देखकर। ही इमीडिएटली अप अ स्नेयर, स्नेयर माने जाल होता है, इसको आप ट्रैप भी बोल सकते हो, ट्रैप मीन्स भी क्या होता है? जाल होता है, ठीक है। तो वो तुरंत गया, वेंट सेटिंग अप अ स्नेयर, जाल बिछाने, अमंग्स द वाटर लिलीज, उन वाटर लिलीज, कुमदनिया एंड लोटसेस यानी कमल के बीच में। एज ही न्यू, वो जानता था, दैट द लीडर, जो लीडर है, वो डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइट, वो लीडर सबसे पहले अपना पैर वहीं रखेगा, सबसे पहले वही आएगा, ये वो जानता था। द होल फ्लॉक, पूरा झुंड, केम फ्लाइंग डाउन, नीचे उड़ता हुआ आया, इन वन माइटी सूप, अपने अपने पूरे झुंड में, एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमारे उस हंटर ने उम्मीद किया था। इट वॉज द किंग्स फुट, और जैसा उम्मीद किया था, हमारा वो किंग गोल्डन गूज, सबसे पहले उसका पैर, दैट टच द वाटर फर्स्ट, उसने ही सबसे पहले हमारे उस पानी में पैर रखा। ही वॉज एन स्नेयर्ड, उसके बाद उसको जाल में पकड़ लिया गया, कुड नॉट एस्केप, वो वहां से बचकर नहीं जा सका। सीइंग दिस, ये देखकर, द अदर गीज फ्लू इनटू अ पैनिक, दूसरे जो गीज थे, हंस थे, वो घबरा कर उड़ गए, बट नन हैड द करेज, लेकिन किसी के अंदर इतना करेज, इतना साहस नहीं था, टू ट्राई टू फ्री देयर किंग, अपने राजा को आजाद करा सके। एंड सो फ्लू फ्लू बैक टू माउंट चिटकटा, इसलिए वो सभी हंस अपने उसी माउंटेन पर, चिटकटा माउंटेन पर वापस से उड़ गए, फॉर सेफ्टी, अपनी सुरक्षा को देखते हुए। आगे देखो, ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर सभी उड़ गए, लेकिन एक नहीं गया। ही वॉज द चीफ कैप्टन, वो कौन था? चीफ, मुख्य कैप्टन था, जिसका नाम था समुखा। किंग दतरटा एंड एंट्रीटेड हिम, तभी हमारे जो गोल्डन गोस था, गोल्डन गोस जिसका नाम क्या था? दतरटा, उसने उसको एंट्रीटेड मतलब बोला, क्या बोला? टू फ्लाई टू सेफ्टी टू, यानी तुम भी सुरक्षित उड़ जाओ। एज ही वुड श्योरली बी कैप्चर्ड, क्योंकि तुम पक्का पकड़ लिए जाओगे, कैप्चर कर लिए जाओगे, इफ ही स्टेड बाय हिज साइड, अगर तुम यहां रुके रहे तो। बट समुका, जो कि कैप्टन था, चीफ कैप्टन हमारे गोल्डन गोस के बाद, उसने रिप्लाई दिया कि ही वुड नेवर डेजर्ट हिज मास्टर, वो कभी अपने मास्टर को डेजर्ट नहीं करेगा, डेजर्ट माने छोड़ के नहीं जाएगा, उसको त्यागेगा नहीं, अबेंडन नहीं करेगा, गिव अप नहीं करेगा, इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी खतरे के, खतरा होने पर।
तो डेजर्ट का मतलब आप याद रखना, डेजर्ट का मतलब होता है गिव अप। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? गिव अप, त्यागना, या फिर अबेंडन, है ना, त्यागना, कि वो अपने मास्टर को कभी डेजर्ट नहीं करेगा, छोड़कर नहीं जाएगा इन फेस ऑफ डेंजर, खतरे के समय पर। एंड वुड आइदर ट्राई टू सेव हिम, या तो मैं तुमको बचाने का प्रयास करूंगा, और डाई, या फिर मर जाऊंगा यहीं। एट दिस पॉइंट, इसी बात पर, द हंटर अप्रोच्ड, हंटर उसके पास आया, एंड एज समुका सॉ हिम, जैसे ही समुका, हमारा वो चीफ कैप्टन, उसने उसको देखा, he decided to appeal to his compensation। compensation माने होता है बेटा दया, वो दया की अपील माने भीख मांगने लगा। द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूस, हंटर ने उस गोल्डन गूस से कहा, हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस्ड द ट्रैप वाज सेट, यानी तुमने देखा कैसे नहीं कि वहां पर जाल बिछाया गया है। तो गोल्डन गूस रिप्लाइड, हमारे गोल्डन गूस ने बोला, देखो कितनी अच्छी बात बोली है, कि वैन वंस टाइम, जब किसी का समय, वॉज अप इट, समय आ जाता है, तो नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट, तो उसको उसके अगेंस्ट, अपने समय के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं है। वॉट वॉज फेथ इज, जो किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा। वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट, और किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। द हंट्समैन वॉज वेरी इंप्रेस्ड, इस बात को सुनकर कि भाई जितना किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा, हमारा हंट्समैन बहुत इंप्रेस्ड हो गया विद हिज ग्रेस, उसकी ग्रेस एंड विजडम से, मतलब उसकी बुद्धि से और उसकी इस ग्रेस से, दया से। ही then turned to समुका, फिर वो समुका की तरफ मुड़ा, एंड आस्क्ड, उससे भी पूछा, क्या पूछा? वाई ही हैड नॉट फ्लैट विद द अदर, कि तुम बाकी गूस की तरह उड़ क्यों नहीं गए? तब बर्ड्स इवन, उन वर्ड्स के साथ, इवन दो ही वॉज फ्री टू डू सो, जब तुम ये सब करने के लिए फ्री थे, आजाद थे, तुमको कोई रोकने वाला नहीं था। तब समुका आंसर्ड, समुका ने आंसर दिया कि द गोल्डन गूज वॉज हिज किंग, गोल्डन गूज उसका राजा है, बेस्ट फ्रेंड है, मास्टर है, एंड ही कुड नेवर डेजर्ट हिम, वो उसको कभी डेजर्ट यानी गिव अप यानी अबेंडन, त्याग नहीं सकता, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ऑन लाइफ, चाहे मुझे अपनी जिंदगी क्यों ना सेक्रीफाइस करनी पड़े। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द हंटर रियलाइज्ड, हमारे हंटर को रियलाइज हुआ कि दीज वर अ कपल ऑफ रेयर वर्ड्स ऑफ ग्रेट नोबिलिटी, यानी ये एक आदर्श, ये एक अच्छे वर्ड्स हैं जो कम मिलते हैं। ही डिड नॉट केयर मच फॉर हिज ऑन किंग्स रिवार्ड, फिर उसने अपने राजा के इनाम की परवाह नहीं की, जो राजा था उसका, उसने उससे बोला था, उसने अपने राजा की परवाह बिल्कुल नहीं की, एंड डिसाइडेड टू डू द राइट थिंग, उसने सही काम करने का डिसाइड किया, क्या काम करने का? सेट देम फ्री, उन दोनों को आजाद करने का। उसके बाद ही टोल्ड समुका, वो समुका से बोला कि एज ही वॉज रेडी टू डाई फॉर हिज किंग, जैसा कि तुम अपने राजा के लिए मरने को तैयार हो, ही वुड सेट देम बोथ फ्री, मैं तुम दोनों को आजाद करता हूं, टू फ्लाई वेयर एवर दे विश्ड, तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम वहां जा सकते हो। तो हमने ये पैसेज को पूरा पढ़ा, अब हम इसके आंसर्स पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द गीज कीन, कीन माने होता है अत्यधिक इच्छा, हमारे उस गीज की, जो गीज थे, उनकी इच्छा क्यों थी? ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस, कि भाई बनारस में झील पर जाने की। दे वर इनवाइटेड पर्सनली बाय किंग्स बहुपुटका, क्या उनको बहुपुटका के द्वारा इनवाइट किया गया था? या दे वर टायर्ड ऑफ देयर ओल्ड लेक, वो अपनी पुरानी लेक पर थक चुके थे? तो आपको पता है करेक्ट आंसर इज सेकंड, दे वर टायर्ड, वो थक चुके थे, ऑफ देयर ओल्ड लेक। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। Why did the king approach his ministers? Approach the ministers, यानी हमारे राजा ने मिनिस्टर्स को क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? In order to find out the best location for the lake, जिससे लेक की बेस्ट लोकेशन फाइंड आउट की जा सके? नो। In order to find out if a golden goose existed, या फिर वो गोल्डन गूस जिस दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसको फाइंड आउट किया जा सके, या अपनी वाइफ के ड्रीम्स को इंक्वायर किया जा सके। तो यहाँ पर यह टू डिवाइस अ प्लान कैप्चर ऑल रेयर बर्ड्स स्पीसीज, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, उसने बुलाया था ताकि वो गोल्डन गूस जो उनकी वाइफ के ड्रीम में आया था, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसको फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट, व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज अ किंग गोल्डन गूस, बाद में उस हेड हंटर ने, जिसने गोल्डन गूस को कैप्चर्ड किया था, उसको रिलीज क्यों कर दिया? ध्यान रखना, रिलीज इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ कैप्चर,
कैप्चर माने पकड़ना, रिलीज माने छोड़ना। तो उसको क्यों रिलीज किया? क्योंकि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड नोबिलिटी, राइट। वो उसकी नोबिलिटी, आदर्शता और उसकी विजडम, बुद्धि से काफी इंप्रेस हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग? हमारे मिनिस्टर्स ने क्या एडवाइस हमारे किंग को दी? तो क्या एडवाइस दी थी हमारे मिनिस्टर्स ने राजा को? कि नो सच गोल्डन गूज एग्जिस्टेड, ऐसा कोई गोल्डन गूज है ही नहीं इस दुनिया में। नहीं, ये तो नहीं बोला था उन्होंने, बोला है इस दुनिया में। टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल गोल्डन गूज, कि रानी के लिए कोई ऐसे गोल्डन गूज बनाकर ले जाओ आर्टिफिशियल, नो ये भी नहीं दिया था। टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज, राइट, उन्होंने बोला था एक लेक बनाओ, एक झील बनाओ जिससे गोल्डन गूज को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक? एक झील बनाने के पीछे हमारे राजा का इंटेंशन क्या था? तो उसका इंटेंशन ये था, टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीसीज ऑफ लिविंग एनिमल्स, एनिमल्स तो इसमें बात ही नहीं हुई है, बर्ड्स की बात हुई है। तो करेक्ट आंसर इज टू ब्यूटिफाई द सिटी ऑफ बनारस, नो ये भी नहीं है। ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज वाइफ, नो। ही वांटेड टू कैप्चर, यस, उसने मंत्रियों को बुलाया और ये बोला कि भाई एक लेक बनाओ। हमारे राजा का इंटेंशन लेक बनाने के पीछे ये था कि जो भी गोल्डन गूज है उसको कैप्चर किया जाना चाहिए, वो कैप्चर करना चाहता था। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट, व्हाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीज पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट चिटकटा? वो गीज, वो हंस पैनिक क्यों कर गए, क्यों घबरा गए और वापस अपने माउंट, अपने पर्वत चिटकटा पे क्यों चले गए? क्यों चले गए बताइए? देयर किंग टुक द रॉन्ग रूट, क्यों उनके राजा ने, क्या गोल्डन गूज ने गलत रूट लिया था लेक के लिए? नो, देयर किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड, राइट आंसर इज सेकंड, क्योंकि उनका राजा गोल्डन गूज पकड़ा जा चुका था, उसको देखकर वो डर गए और वापस चले गए। What advice did the ministers give to the king? मिनिस्टर ने हमारे किंग को क्या एडवाइस दी थी? यही दी थी, टू बिल्ड अ लेक, एक लेक बनाइए जिससे गोल्डन गूज को पकड़ा जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वुड बेस्ट ड्राइव द क्वालिटीज ऑफ समुका? समुका यानी कौन था? वो किंग है ना, हेड किंग। उसके बाद हमारे, तो उसने क्या स्टेटमेंट उसके लिए इसमें से अच्छी रहेगी बताओ? क्या समुका ने पूरे झुंड को बिट्रे किया, धोखा दिया? या गूज सेल्फिश, सेल्फलेस गूज था वो, यानी निस्वार्थ गूज था, हाँ उसने कभी सेल्फिश काम नहीं किया, तो सेकंड ऑप्शन सही है। लॉयल टुवर्ड्स द किंग, क्या वो राजा के लिए लॉयल था? ये भी ठीक है, राजा के लिए लॉयल था वो। द नेटिव एंड इग्नोर्ड गूज, क्या वो अनपढ़ गूज था, मतलब उसको कुछ पता नहीं था? तो इग्नोरेंट तो नहीं बोल सकते यार उसको, है ना, नेटिव एंड इग्नोरेंट नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड आंसर सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज फिफ्थ, ओनली सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, एक्विसाइड का मतलब बताओ। तो मैंने एक्विसाइड का मतलब आपको बताया था पैसेज में। अब मुझे आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि एक्विसाइड का सिमिलर मीनिंग क्या होता है। इनका सिमिलर मीनिंग बताना है, जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेम इन द मीनिंग, सिमिलर मीनिंग बताना है। तो बताइए इन 5 ऑप्शंस में से सिमिलर मीनिंग कौन सा है? नेक्स्ट, स्नेयर, स्नेयर माने होता है जाल, जाल का सिमिलर मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, इसका सिमिलर मीनिंग होता है ट्रैप। नेक्स्ट, डेजर्ट, इस 5 मीनिंग में आप बताइए मुझे डेजर्ट का सिमिलर मीनिंग क्या है, कमेंट करके फटाफट से, और इसका आंसर होगा अबेंडन। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज सॉल्व किए सेकंड अनसीन पैसेज में, और ये सेकंड अनसीन पैसेज ऑलरेडी हमारे मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड में आ चुका है। तो आप भी बच्चों इसको लगा लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो सके और वो भी अपने घर बैठ के इस वीडियो को अच्छे से देख सकें। और आपको अगर वीडियो एक्चुअल में हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।